समाचार, महंत नरेंद्र गिरी की मौत अभी तक एक मिस्ट्री है। आज महंत नरेंद्र गिरी की समाधि की तैयारी की गई है। पोस्टमार्टम के बाद कहा जा रहा है कि आज उनको भू समाधि दी जानी है, जिसको लेकर उनका पोस्टमार्टम जारी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। एक तरफ समाधि की तैयारी की गई है, ये भू समाधि के लिए पहले से ही वहां पर सब कुछ तैयार है। तो वहीं एक तरफ पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो देखिए, नगर भ्रमण भी आज उनका होगा, उसको लेकर यहाँ पर गाड़ी तैयार कर दी गई है। फूलमाला से सजाकर आज यहाँ पर उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए नगर भ्रमण कराया जाएगा यहाँ पर, और संगम भ्रमण यहाँ पर होगा। उसके बाद उनको भू समाधि दी जानी है, उसको लेकर तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम का भी लोगों को इंतजार है। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का शव। यहाँ पर पहले देखिए पोस्टमार्टम के लिए इनकार किया गया था, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर सहमति बनी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि महंत का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। यानी कि आज भू समाधि दी जानी है। तो पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज, क्या किस समय मौत हुई, इसको लेकर भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मौत का कारण क्या था, यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या खोल पाएगी। मौत फांसी लगने से हुई या पहले ही हुई है, खुद से फांसी लगाई या किसी और ने लगाई, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साजिश की पोल क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी। में विलीन किया जाता है। पहला तो भू समाधि होती है, ये आदिकाल से परंपरा है। समाधि का अर्थ यह है कि सन्यासी पूरे जीवन निष्काम कर्मयोग करता है, समाज के लिए ही सारे कार्य करता है, और अंत समय उसका मानना ये होता है, हमारे गुरुजनों का मानना ये है कि ये शरीर जो है इस प्रकृति का ऋणी है। तो अंत समय शरीर के लिए समाधिस्थ हो तो इसमें कीड़े पड़े और वो कीड़े अपना आहार करें, ताकि ये शरीर इसका पूरा परमार्थ हो। दूसरा, समाधि का एक मार्ग जल समाधि भी है। तो महाराज श्री ने इच्छा जाहिर की है कि मेरी भू समाधि हो, उसकी तैयारी होगी। मैं तो अभी आ रहा हूँ देहरादून से ही। और जल समाधि का अर्थ यह है कि हमारे शरीर, जैसा मैंने अभी कहा, हमारे शरीर से न जाने अनजाने में कई गलतियाँ भी हो जाती हैं। उसका पश्चाताप करने के लिए ऐसा संतों का मत है कि जल समाधि हो तो हमारे शरीर को कच्छ मच्छ खाएं, जिससे उनका आहार बने हम, और हमारे पे यदि जो भी प्रकृति का ऋण है उससे हम उद्धार हों, ऐसा माना। अब अभी क्या करेंगे, अभी तो मैं आया हूँ। आप तो मिले होंगे इससे पहले, हजारों बार हमारे साथी थे वो। किस तरह की मानसिक स्थिति रहती थी? बहुत उत्साहित रहते नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। उनके विषय में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और बहुत साहसी व्यक्ति थे वो। शादुत्व था उनके अंदर, और अपनी बात को, सही बात को कहलवाने के लिए आप लोग, कई बार मीडिया के लोग उनसे मिलते जुलते रहे हैं, अधिकारीगण भी, प्रशासन के लोग भी, और हम संत समाज भी, पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनते थे और पूरी बात को सही तरीके से समझाकर लोगों को मनवा देते। महाराज जी, आप कह रहे हैं वो साहसी थे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा किया? वो साहसी थे, लेकिन ये कृत्य उन्होंने किया है नहीं किया, ये तो जांच में आएगा निकल कर। अभी तो हम नहीं कर किया है किसी ने, और 100 हो गया है उसका शरीर, तो उनके मुख में अगर त्रिवेणी का जल डाल दिया जाए किसी के माध्यम से, तो दोबारा जन्म उनका इस धरती पर नहीं होता है। तो पंचक भी लगा था और अकाल मृत्यु भी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज माँ त्रिवेणी से हम पुरोहित गण यही कामना करेंगे कि महाराज जी को भगवान श्री राम जी, हनुमान जी महाराज अपने चरणों में ले, उन्हें मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, उनकी सदगति बने। यहाँ कितने बजे आने का आप लोगों को बताया गया है कि शव किस वक्त लाया जाएगा? यहाँ पर हम लोगों को 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम उनका हो रहा है, तो उसमें थोड़ा इधर उधर लेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 9:30 का टाइम दिया गया है।
9:30 बजे का वक्त यहाँ जो तमाम पुरोहित मौजूद हैं उन लोगों को दिया गया है और ये लोग यहाँ पर उनके शव का स्नान कराएंगे, त्रिवेणी का जल उनके मुंह में डाला जाएगा और जाहिर है कि ये तैयारियां पहले से हो गई थी। कल ही डिसाइड हो गया था कि पहले उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद त्रिवेणी पे उनके शव को स्नान के लिए लाया जाएगा। यहाँ स्नान के बाद एक नगर यात्रा भी निकाली जाएगी उनके शव के साथ और उसके बाद सीधे वो मठ ले जाए जाएंगे जहां पर उनको भू समाधि दी जाएगी। कैमरा पर्सन नफीस के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर संत समाज भी देखिए आज तैयार है। उनके आज यहां पर अंतिम संस्कार को लेकर, भू समाधि को लेकर वहां पर तैयारी की जा रही है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं भू समाधि को लेकर भी, उसको लेकर भी संत समाज यहां पर अपनी बात सामने रख रहा है। और अभी पोस्टमार्टम फिलहाल जारी है यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का और उसके बाद जैसे पोस्टमार्टम उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद तुरंत उनके शव को त्रिवेणी पहुंचाया जाना है, जहां पर त्रिवेणी नदी का उनका जल उनके मुंह में डाला जाना है। इसको लेकर भी कहा कि ये प्रथा अपनाने से बहुत भावुक हो गए थे जब उनकी बॉडी जा रही थी। हाँ, किस तरह का रिश्ता था? हमारे मित्रों व्यवहार था, उनसे मित्र थे, बहुत ही नेक इंसान थे। गरीबों की मदद करना उनका परम कर्तव्य था। बातचीत भी होती रही होगी आपकी, तो किस तरह का ये जो स्टेप उठा रही था, ये लगता है कि इस तरह का है? वो हमेशा दुखी रहा करते थे अपने कर्मचारियों से। जैसे हनुमान जी मंदिर है, वहाँ की व्यवस्था इतनी नहीं थी कि जो उनके इच्छा के अनुरूप चले, लोग मनमाना करते थे और इनके पास इतनी जिम्मेदारियाँ थी कि उसका आर्थिक लाभ उनको मंदिर से नहीं मिल पाता था। उनकी तो इच्छा ये थी कि जैसे काशी विश्वनाथ में व्यवस्था है, शासन ऐसी व्यवस्था कर दे। जी हाँ। अब वहाँ पर बरसात का पानी हनुमान जी के बगल तक बहता है और वहाँ पर लाशें तक बह जाती हैं हनुमान जी के पास। लेकिन अब ये है कि अगर शासन ले लेता है तो उसको घेरे में लेकर के बढ़िया सीढ़ीदार बना दे और पानी न आवे हनुमान जी के पास। उनकी प्रबल इच्छा थी, बातचीत में ऐसी बातें हुआ करती थी। क्या इतना दुखी रहते थे कि सुसाइड के स्तर तक आ जाए इस तरह के लोग? अब तो पुलिस में भी रहे, अब तो सब कुछ देखे होंगे। नहीं, वो इतने दुखी नहीं रहते थे। वो जो आदमी दुखी रहता था, जो डिप्रेशन में रहता था, उसको ज्ञान की बात बता करके उसको सजीव ज्ञान दिया करते थे। आज किस तरह की तैयारी हो रही है, आप क्या देख रहे हैं? अब बता रहे हैं कि सुसाइड नोट में उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमें जो है कब्र बनाई जाए, जबकि पहले भी संतों को जल समाधि दी जाने की परंपरा थी। अयोध्या वाले दशरथ के राम थे, उनको भी जल समाधि दी गई थी। लेकिन अब मॉडर्न टाइप की बातें हैं, अब क्या इच्छा है, अब उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आज आश्रम में उन्हें समाधि बन जाएगी यहाँ पे? हाँ, समाधियाँ बन रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे रुचि नहीं है। आश्रम के लिए क्या सोचते थे वो, अपने लोगों के लिए किस तरह का सोचते थे वो? आश्रम के लिए उनकी सिर्फ सोच ये थी कि कोई भूखा रूखा न रहे। जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार परिवार से हैं, वहाँ में यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, कर्मकांड की शिक्षा लें और समाज में जा कर के अच्छे विचार व्यक्त करके अपनी जीविकोपार्जन करें और समाज को अच्छा सकारात्मक सोच दें। तो आज उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आप आए थे? अंतिम दर्शन तो हमने कल ही कर लिया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिमाब खुद संगम पर इस वक्त मौजूद है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से यासीन हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले यासीन का रुख करेंगे। यासीन, पोस्टमार्टम में कितना और वक्त वहां पर अभी लग सकता है, क्योंकि उसके बाद उनकी आगे की यात्रा को बढ़ाया जाना है, फिर उनको भू समाधि दी जानी है जल्द? शिवांगी, पोस्टमार्टम हाउस में करीब 7:30 बजे नरेंद्र गिरी महाराज का जो है पार्थिव शरीर लाया गया है और 5 डॉक्टरों की जो पैनल बना है और उनके एक शिष्य है नरेंद्र गिरी महाराज के, वहां पे जो है अंदर और वीडियोग्राफी के जरिए जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी करीब आधे घंटे और यहाँ पे लगने की उम्मीद है। इसके बाद यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर वापस मठ इनके पार्थिव शरीर को फिर ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां से सजाने के बाद त्रिवेणी संगम जो है ले जाया जाएगा। सब सिमाब के पास चलेंगे। अब सिमाब, आप वहां पर मौजूद है जहां पर आज उनके शव को लाया जाएगा और अभी आपने साधु संतों से भी बात की है, उनके मुंह में त्रिवेणी का जल भी आज डाला जाना है, उससे कह रहे हैं कि मोक्ष मिलती है। तो कितना और वक्त वहां पर साधु समाज को और करना पड़ सकता है?
देखिए, अब सीधे पोस्टमार्टम हाउस से मठ ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, और वहां पे सजाने के बाद फिर त्रिवेणी के इसी तट पे लाया जाएगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो तमाम साधु संत, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। और ये जो तखत लगाए गए हैं, आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि ये जो तखत लगाए गए हैं, इसी पे नरेंद्र गिरी का जो है वो पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसी पे उनको स्नान कराया जाएगा। यानी कि अभी पहले उनके पार्थिव शरीर को सजाकर यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे स्नान कराया जाएगा। ये पुरोहित इन लोगों को वक्त दिया गया था सुबह 9:30 बजे का, कि 9:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और यही लोग उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराने का काम करेंगे। ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं। हालांकि अभी जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है वो लेकर सीधे मठ जाया जाएगा। मठ में जाने के बाद वहां पे सजाने की तैयारी की जाएगी, सजाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लाया जाएगा। नहलाने के बाद नगर यात्रा भी निकाली जानी है शव की, और शव की नगर यात्रा पूरी होने के बाद वापस मठ जाएंगे और वहां पर भू समाधि दिलाई जाएगी। तो इस तरह का पूरा आज का कार्यक्रम बन तैयार हुआ है। लगभग 12 से 1 के बीच में उनको भू समाधि दी जानी है। उससे पहले तैयारियां प्रशासन की तरफ से, मठ की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जी, और एक बार फिर से यासीन का ही रुख करेंगे। यासीन, आप वहां पर जो मौजूद है, तो वहां पर क्या अपडेट मिल पा रही कि कब तक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे राज जो है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल सकते हैं? शिवांगी, अभी तो फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम के 5 बजे या कल सुबह तक मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ये नरेंद्र गिरी महाराज जी की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या किया है, तभी इसकी गुत्थी सुलझ पाएगी। यानी कि इंतजार थोड़ा और करना होगा यासीन हमें यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। कल तक या आज शाम तक आ सकती है वो रिपोर्ट जल्द ही। सीमाप को एक बार फिर से कर लेते हैं। सीमाप, वहां पर आज नगर भ्रमण को लेकर भी तैयारी आपने बोला है, तो आज किन किन रास्तों से होते हुए उनके पार्थिव शरीर को आज ले जाया जाएगा और किस तरीके से उनकी इस नगर भ्रमण यात्रा को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम हाउस के बाद जब वो उनका शव सीधे मठ लाया जाएगा, उसके बाद एक वाहन तैयार किया गया है फूल मालाओं से, जिसमें से वो यात्रा निकाली जाएगी। ये वाहन की तैयारी देर रात शुरू हो गई थी सजाने संवारने की, और साथ ही साथ उनकी भू समाधि भी तैयार की जा चुकी है, जो भारत समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा चुका है कि किस तरह से भू समाधि तैयार की गई है, किस तरह से उनका वाहन तैयार किया गया है जिसमें से यात्रा निकाली जानी है। यानी नगर के लोग भी, जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे वो लोग अंतिम दर्शन कर लेंगे, इसलिए इस यात्रा को निकाला जाएगा। और संगम तट पे लाने के बाद इसी त्रिवेणी के तट पे जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर उनके शव को नहलाया जाएगा, उनका के मुंह में त्रिवेणी का जल डाला जाएगा, ताकि जो है वो उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो इस तरह का जो है वो पूरा घटनाक्रम आज तय होना है और आज ही उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि देने की तैयारी की जा रही है और आज ही उनको भू समाधि दी जाएगी। तो अभी हालांकि वक्त है, इससे पहले जो है वो मठ में तमाम उनको ले जाया गया था, तो भारत समाचार ने तमाम तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से उनके भक्त, उनके अनुयायी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसी सूरत में जब ये सब कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे तो उसके बाद पुनः वहां पर ले जाने के बाद उनको भू समाधि जो है वो दी जाएगी। हालांकि तो तमाम संत महंत वहां पर पहुंच रहे हैं, वो इस बात की फिलहाल डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के इस पूरे मामले से पर्दा नहीं उठ सकता है। तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से उनके साथ घटना घटित हुई है, कोई सुसाइड नोट को मानने को तैयार नहीं है, कोई कह रहा है कि वो लिखना पढ़ना कम जानते थे, वो इतनी ज्यादा चिट्ठियां कैसे लिख सकते हैं, और तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन जो सुसाइड का कारण है वो साफ तौर पर सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है उसमें एक फोटो वायरल करने का जिक्र किया गया है, वीडियो वायरल करने का जिक्र किया गया है, और आनंद गिरी के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि हरिद्वार से आजकल में वो वीडियो वायरल करने वाले थे, इसीलिए तंग आकर वो आज आत्महत्या करने जा रहे हैं। इससे 1 महीने पहले भी उन्होंने आत्महत्या की सोची थी, लेकिन उस वक्त आत्महत्या नहीं की थी। जी, आप बने रहिए सिमाब और यासीन हमारे साथ लगातार। तो पोस्टमार्टम हाउस के लिए महंत नरेंद्र गिरी के शव को भेजा गया, लेकिन 4 तस्वीरें आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं इसी घटना से जुड़ी हुई, जिन 4 तस्वीरों में आप समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है पोस्टमार्टम हाउस में। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर
पोस्टमार्टम हाउस से शव निकलने के बाद उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण भी कराया जाना है। पोस्टमार्टम हाउस जब पहुंचा शव तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। मठ से जब शव को निकाला गया तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस यहां पर शव को बाहर निकाला गया तो उस वक्त की भी तस्वीरें हैं। और पोस्टमार्टम एक तरफ अभी भी जारी है, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच यहां पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है पोस्टमार्टम की। तो पोस्टमार्टम के बाद शव को नगर भ्रमण के लिए लाया जाएगा। और सिमाब के पास अब चलेंगे सीधे। सिमाब, देखिए 4 तस्वीरें हमने दिखा दी पोस्टमार्टम को लेकर, जो अभी तक शुरू से लेकर आखिरी तक चल रहा है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देखिए तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं उनके जवाब जरूर मिल जाएंगे। इसी चीज को लेकर जो संत समाज है वो क्या कह रहा है, कि क्या भरोसा है उनको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ क्लियर हो सकता है? देखिए जाहिर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम बात है और इसको लेकर सबकी निगाहें हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कब आएगी। धीरेन्द्र हमारे जो प्रयागराज से संवाददाता हैं वो लगातार नजर बनाए हुए थे इन सभी चीजों पर, उनसे भी बात करते हैं। धीरेन्द्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है और ये कब तक जो है इस बात का खुलासा हो सकता है कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में? देखिए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो कल जैसे सीएम यहाँ पर आए थे, सीएम ने कहा था कि जो 5 सदस्यीय जो डॉक्टरों का दल है वो पूरी कमेटी बनाकर और पीएम कराया जाएगा और वीडियोग्राफी के तहत पीएम कराया जाएगा। अब पीएम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, पीएम के बाद ही, अब चूंकि इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, कल के बाद जैसे ही सीएम यहाँ से वापस गए हैं कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को नहीं तैयार है। केवल कागजों में एसआईटी तैयार कर दी जा रही है, जाँच हो रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ के जो मठ के लोग हैं या जो अधिकारी हैं वो मीडिया से दूरी बनाए हुए, इसलिए कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कब तक ये पीएम रिपोर्ट सामने आएगी, सार्वजनिक होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक 5 सदस्यीय डॉक्टरों का दल पीएम कर रहा है तो अब उन सब बारीकियों की उसमें पीएम रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा और अब सभी को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। सीमा, भारत समाचार लगातार पल पल की इस खबरें दिखा रहा है, आप अपडेट कर रहे हैं कब उनका भू जो है वो किया जाएगा, उनको भू समाधि दी जाएगी, कब जो है संगम तट पे स्नान कराया जाएगा, कैसे पोस्टमार्टम होगा। लेकिन आपने देखा और हमने भी देखा, तमाम लोगों से बात हुई कि किस तरह से वहां के जो साधु संत हैं वो बाहर से आ रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की पुलिस पर। जी, निश्चित तौर पे हम भी जब से प्रयागराज में हैं तब से नरेंद्र गिरी को लगातार कवर करते रहे, चाहे माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला रहा हो। कुछ माघ मेले और कुंभ मेले में हमारी लगातार उनसे मुलाकात होती थी और जब कोई भी ऐसा इश्यू होता था धार्मिक तो हम उनसे बात जरूर करते थे। लेकिन जब ये खबर हमको भी मिली तो हम भी स्तब्ध रह गए और हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह का संत जो लोगों को प्रेरणा दे रहा हो और इस तरह का कदम उठा सकता हो। और लगातार जो साधु संत भी बाहर से आ रहे हैं वो पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की होगी। जहाँ तक सुसाइड नोट की बात है उस पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनको लिखना नहीं आता था, महज हस्ताक्षर करने में उनको काफ़ी समय लगता था, वो 6-8 पन्ने का जो वो सुसाइड नोट है वो कैसे इतने लिखे होंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो जांच के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सुसाइड नोट को जांच एजेंसी के पास थी, फोरेंसिक टीम के पास जांच के लिए गया था, अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसको वायरल करने के पीछे वजह क्या रही है। निमाब, तो एक बात और ये बताया जा रहा था कि आज अखाड़ा परिषद की बैठक होनी है और अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाना था। आज औपचारिक रूप से घोषणा की जानी थी, किसी को अध्यक्ष पद के लिए उनके जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा भी गया था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो आज क्या कुछ सिनेरियो मंदिर के अंदर बनने वाला है? भू समाधि के बाद ये बैठक होगी कि पहले होगी? अध्यक्ष का जो है वो चयन कब तक होने की उम्मीद? देखिए, कल मेरी जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं हरिगिरी से जब मेरी कल बात हुई थी, बात में उन्होंने साफ कहा था कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक जांच कमेटी बना दी गई है और जांच कर रही है। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी एक कमेटी बनाएगा, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो आज भू समाधि की बात कही गई थी वो भू समाधि कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तय किया था। लेकिन जिस तरीके से सीएम ने ऐलान किया था कि आज उनकी भू समाधि दी जाएगी और प्रशासनिक अमला जब साधु संतों के पास
पहुंचा है, तो निश्चित ही साधु संत भी दबाव में आ गए हैं, क्योंकि पंचक का अंतिम समय है और हिंदू धर्म के मुताबिक जो ये क्रिया होती है वो पंचक के बाद यहाँ के संत महात्मा करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब संत महात्मा भी प्रशासनिक दबाव में है, अपना जो निर्णय था उसको उन्होंने बदल दिया है। भू समाधि जो कल देने की बात हो रही थी, आज भू समाधि दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक अमला है, उनके दबाव में अब यहाँ के संत महात्मा भी आ गए हैं। अब जो रही बात जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की, तो सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको लेकर एक बैठक बुलाएगा। बैठक में चर्चा की जाएगी, चर्चा के बाद ही अगली बैठक में जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो की जाएगी। आज बैठक होनी थी, आज निर्णय लिया जाना था। हालांकि जो आज पंचक की वजह से आज भू समाधि नहीं दी जानी थी, इसका निर्णय साधु संतों ने लिया था। लेकिन चूंकि ऐलान हो चुका था, सरकारी अमला दखला सुबह से देखा जा रहा है कि मठ में लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या जो है वो लगातार संपर्क में है वहां के लोगों से। तो क्या प्रशासनिक दबाव के चलते आज जो है वो भू समाधि उनको दिलाई जा रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है? जी बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। जिस तरीके से एक जिम्मेदार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री चलिए सिमाम, अब लगातार नजर बनाते रखिएगा। धीरेन्द्र, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो आज की तैयारी पूरी हो चुकी है यहाँ पर, लगभग भू समाधि और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट का भी इंतजार सबको है, क्योंकि उनका शव इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में ही है, जहां पर इस वक्त वो प्रक्रिया चल रही है वीडियोग्राफी के जरिए, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आ सकती है। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि की तैयारी हो चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी जाएगी। इस वक्त हम उनके मठ में उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनको भू समाधि दी जानी है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं मठ प्रशासन की तरफ से, और अब ये पूरा जो है वो भू समाधि के लिए तैयार कर लिया गया है। देर रात तक यहाँ पे भू समाधि देने के लिए जो है वो तैयारियाँ की गई, मिट्टी निकाली गई ज़मीन से, और ये जगह हमने कल ही आपको दिखाई थी कि इसी जगह पे जो है वो भू समाधि दी जानी है। संगम स्नान के बाद जो है वो फिर वापस यही मठ में लाया जाएगा, बागमरी मठ में, और यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन के बाद भू समाधि दी जाएगी। ठीक 12 बजे भू समाधि इसी स्थान से उनको दी जानी है, जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। इसके अलावा एक तस्वीर हम और दिखाएंगे। ये पूरा रथ तैयार कर लिया गया है, इसी रथ से उनके शव को लाया जाएगा। इसको फूलों से, मालाओं से पूरी तरह से सजाकर तैयार कर दिया गया है, ताकि लोग जो है वो देख सकें, क्योंकि जो नगर भ्रमण होना है वो इसी रथ के माध्यम से होना है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि वो एक अच्छे महंत थे और उनका सभी लोग सम्मान करते थे। ऐसी सूरत में आज जब उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ेंगे, और तो इसी रथ के जरिए जो है वो उनको नगर भ्रमण कराया जाएगा। कैमरामैन नफीस के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी के शव को पोस्टमार्टम के बाद इसी गंगा तट पे लाया जाएगा। ये संगम का तट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे उनको उनके शव का स्नान कराया जाएगा। ये यहाँ पर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे तख्त लगा दिए गए हैं, इसी तख्त पे उनके शव को रखा जाना है। कुछ से थोड़ी देर बाद अब से जो है उनका शव यहाँ पोस्टमार्टम हाउस से सीधा लाया जाएगा। दूसरी तरफ तैयारियां प्रशासन ने शुरू करवा दी। आप देख सकते हैं कि ज़मीन को बराबर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ झाड़ू वगैरह जो है वो लगाई जा रही है। साफ सफाई का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। पुरोहित यहाँ पे पहले से आ चुके हैं, जो लोग उनके शव को स्नान कराएंगे और यहाँ पर उनकी बॉडी को जो है वो नहलवाने का काम करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पहले से लोग मौजूद हैं। हालांकि ये इस एरिए को पूरा जो है वो साफ सफाई की जा रही है। आगे ही बैरिकेटिंग कर दी गई है कि भीड़ भाड़ यहाँ पे ना पहुँच सके। तो इसी संगम के तट पे उनके शव को नहलाया जाएगा और उसके बाद फिर सीधे मठ ले जाकर उनको भू समाधि दिलाई जाएगी। यहाँ पे तमाम जो है वो लोग मौजूद हैं। लोग कई वर्षों से अखाड़ा परिषद की पूजा हो या किसी वीआईपी या वीवीआईपी की पूजा हो, तो हम लोगों के द्वारा ही त्रिवेणी संगम पर कार्य को संपन्न कराया जाता है। चूँकि महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो पंचक भी लगा हुआ है और पंचक में महाराज जी का देहावसान हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है आज महाराज जी का शव संगम पर लाया जाएगा। संगम से तो उनका बहुत गहरा नाता जुड़ा हुआ था और संगम के बारे में वो सोचते भी थे। तो आज महाराज जी को यहाँ पर त्रिवेणी संगम के जल से उन्हें स्नान भी कराया जाएगा और कहा गया है
कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री त्रिवेणी जलम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनके शव का स्नान कराएंगे, त्रिवेणी का जल उनके मुंह में डाला जाएगा और जाहिर है कि ये तैयारियां पहले से हो गई थी। कल ही डिसाइड हो गया था कि पहले उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद त्रिवेणी पे उनके शव को स्नान के लिए लाया जाएगा। यहाँ स्नान के बाद एक नगर यात्रा भी निकाली जाएगी उनके शव के साथ और उसके बाद सीधे वो मठ ले जाए जाएंगे जहाँ पर उनको भू समाधि दी जाएगी। कैमरा पर्सन नफीस के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट लाया जाएगा। त्रिवेणी के जल से पार्थिव शरीर का स्नान कराया जाएगा। संगम तट पर तमाम पुरोहित, पुलिस के जवान इस वक्त मौजूद हैं। साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही है और पोस्टमार्टम हाउस के बाद मठ के बाद सीधे यहाँ पर संगम पर पहुंचेगा महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया की एकमात्र एयर प्योरीफायर और कूलिंग फैन वाली चिमनी। Love cooking. Love the kitchen. NABH approved multi